हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से। तो आज हमारी तैयारी हो चुकी है हमारे गांव देवी के दर्शन को जाने की। तो चलिए चलते हैं गांव देवी के दर्शन को। तो गांव देवी के आज हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज उनकी यात्रा है और यहाँ बहुत मात्रा में भक्तगण आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो सभी भक्तगण में हम भी शामिल होने जा रहे हैं गांव देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। गांव देवी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं एक तरफ गन्ने की खेती है और दूसरी तरफ खाली खेत है, लेकिन इसमें बहुत ही काली काली मिट्टी है। तो इस खेत में जब बारिश होगी तब बुआई की जाएगी। तो जो हमारी भुकराई माता है, गांव देवी है, वो उनका कोई भी बड़ा सा मंदिर नहीं है, वो बस एक पेड़ के नीचे ही बैठी हुई है। तो इस साइड काली मिट्टी का खेत है, यहाँ पे जो बाजरी है, मक्का है, वो लगा हुआ है और मक्के की खेती की हुई है वहाँ पे। और उस साइड है वहाँ पे जवार लगी हुई है और दूसरी तरफ गन्ने की खेती है। तो इसी तरह से खेत में से ही मैं और हस्बैंड जी आज जा रहे हैं गांव देवी के दर्शन के लिए। यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे भक्तगण आए हैं और आज का जो मौसम है बहुत ही आज गर्मी हो रही है, हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही है। और गर्मी में से मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं। हस्बैंड जी ने सर में बांधा है क्योंकि उनको बहुत ही धूप लग रही है। उनके पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। तो चलिए, खेतों के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। तो यही है हमारा खेत और हमारे गांव की मिट्टी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हमारे गांव के देवी का जो नाम है वो भुकराई देवी है और आज उनकी यात्रा है, इसलिए बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो सुंदर सुंदर खेत के नज़ारों को देखते हुए मैं और हस्बैंड जी बढ़ रहे हैं आगे। तो आज गांव का माहौल भी और मौसम भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे भुकराई देवी के दर्शन करने के लिए। देवी माँ को देने के लिए हमने नारियल, चुनरी, ये सब सामान है वो ले लिया है। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। तो चलिए भरते हैं देवी की ओटी। तो यहाँ पे सारा सामान हमने ले लिया है। यहाँ पर अगरबत्ती जलाने के लिए बड़ा सा स्टैंड रखा हुआ था, उसमें ही हमने जो लाई थी वो अगरबत्ती डाल दी। साथ साथ यहाँ पे देवी माता के पास में सिर्फ जेंट्स ही जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी लेडीज़ अंदर नहीं जा रही है। ये जो पेड़ है उसके नीचे ही देवी माँ बैठी है और इस तरह से देवी माँ की पेड़ के नीचे ही पूजा होती है। तो देवी माँ का कोई भी बड़ा सा मंदिर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हमारे गांव की प्रसन्न होने वाली देवी माता है। तो आप देख सकते हो जो लेडीज़ है वो मंडप के बाहर ही खड़ी है। तो पूजा करते टाइम हमें यहाँ पे मेरे चाचा ससुर के बेटे और उनकी बहू भी मिल गई यहाँ पे, वो भी आए थे पूजा करने के लिए। तो हम बहुत खुश हो गए उनको मिलके और हमने यहाँ पे सबने मिलके फ़ोटो शूट किया। तो बहुत ही मज़ा आया सबके साथ फ़ोटो शूट करने में। तो फ़ोटो शूट यहाँ पर हमारा करके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी अगरबत्ती जलाई हुई है, यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी हुई है, यहाँ पे भी नारियल वगैरह बेचने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि देवी माता के मंदिर के बाहर भी बहुत ही बड़ा मेला लगता है। इसी के साथ साथ ये आइसक्रीम की दुकान भी यहाँ पे आ गई है और आप देख सकते हो ये खेतों के बीचों बीच
ये बहुत ही विशाल और बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे ही हमारी देवी माँ बैठी हुई है। यहाँ पे जो मेले में आता है वो जूस भी यहाँ पे बेचने के लिए रखा हुआ है। देवी के दर्शन करके हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और अभी हम जा रहे हैं हमारे जो जोशीलकर कुटुंब का महाप्रसाद रखा है वहाँ पे। तो आज एक मंडप के नीचे ही सब हमारे जोशीलकर परिवार है वो एक साथ मिलकर खाना खाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मंडप की ओर। तो थोड़ी ही दूरी पे बहुत ही बड़ा सा मंडप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सरनेम का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे जो भी हमारे गांव के हैं, हमारे कुटुंब के हैं, उनका स्वागत किया हुआ है। और ये दूर से दिख रहा है, यही है हमारा मंडप। तो चलिए चलते मंडप के पास में। तो मंडप के पास में यहाँ पे खाने के लिए पहले से ही लोग बैठ गए हैं। जो जेंट्स होते हैं वो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद जो लेडीज़ होती है वो खाना खाती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंडप पे। तो यहाँ पे हमारे कुटुंब की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो पहले यहाँ पे खाना खाएगी। तो हमारे जो कुटुंब के जेंट्स हैं वो उनको आज खाना खिलाने वाले हैं और उनको खाना परोस रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे बच्चे भी यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। ताई जी, मामी जी, सासू जी, चाची सास, ये सब आज खाने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी है, मेरे देवर जी है और ननन जी है। इसी के साथ साथ मैं उनका वीडियो निकाल रही हूँ और ये मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड जी मस्ती कर रहे हैं। तो हंसी मजाक के साथ आज यहाँ पे हम भोजन का आनंद लेने वाले हैं। अपने गांव में अपने कुटुंब के साथ भोजन करने में जो मज़ा है वो और कहीं पे भी नहीं है। तो आप देख सकते हो ये हमारे कुटुंब के जो जेंट्स हैं उन्होंने एक जैसी ही टी शर्ट पहन रखी है और यही आज सबको खाना परोस रहे हैं। और मंडप भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। तो चलिए अभी हम भोजन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर खाना खा के हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ अभी बज चुके हैं दोपहर के 3। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।